तो दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे केवल और केवल अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी हैं। खुद तो वो किसी लायक है नहीं और वो ये भी नहीं चाहता कि उसका दुश्मन भारत किसी की मदद भी कर दे। हम इस समय जानते ही हैं दोस्तों कि तुर्की और सीरिया में इस समय भूकंप के बाद क्या त्रासदी मची हुई है। पूरी दुनिया के देश इस समय सीरिया और तुर्की की मदद करने में लगे हुए हैं और दोस्तों भारत भी इन दोनों ही देशों की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है। चलिए, पाकिस्तान तो अपनी ही मदद खुद नहीं कर पा रहा है, तो पाकिस्तान से हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो कुछ मदद भी कर दे। लेकिन मदद अगर वो नहीं कर पा रहा है तो दूसरे देशों को तो मदद करने से ना रोके। वैसे तो पाकिस्तान तुर्की का बड़ा अच्छा दोस्त होने का दिखावा करता है, लेकिन दोस्तों हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद पाकिस्तान खुद को तुर्की का दोस्त कहने लायक नहीं बचेगा। इस पूरे मुद्दे के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे दोस्तों आपको, लेकिन हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखिए। साथ ही दोस्तों तुर्की और सीरिया में जो इतना घमासान भूकंप आया है, वहाँ जो इतने सारे लोग मारे गए हैं, उनकी आत्माओं को शांति के लिए दुआ भी कीजिए। तो दोस्तों भूकंप का कहर झेल रहे तुर्की को भारत ने जब मदद और रेस्क्यू मिशन को मजबूत बनाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भेजी है, लेकिन दोस्तों इसी बीच राहत सामग्री और टीम को लेकर तुर्की जा रहे भारत के एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इंडियन एयरफोर्स का विमान जब एनडीआरएफ की टीम और राहत सामग्री लेकर भारत से तुर्की के लिए उड़ान भरा तो दोस्तों उसे पाकिस्तान से होकर जाना था, क्योंकि ये रास्ता छोटा पड़ता। तुर्की में इस समय जल्द मदद पहुंचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए दोस्तों अगर भारत पाकिस्तान के रास्ते तुर्की जाता, वहां के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता, तो ये राहत सामग्री जल्द ही तुर्की पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी धूर्त हरकत फिर से दिखाई है। दरअसल दोस्तों तुर्की में भूकंप की वजह से मची तबाही के बाद भारत ने मानवीय मदद का ऐलान किया था। भारत से वायुसेना की विमानों में राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई, लेकिन दोस्तों भारत से तुर्की जा रहे विमान को पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में एंट्री देने से इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों अब तक पाकिस्तान की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान कहेगा भी कैसे, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत उसके दोस्त तुर्की की मदद करे। इस मामले में दोस्तों भारत में तुर्की के राजदूत से पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना के C-7 ग्लोब मास्टर विमान को दूसरा रास्ता चुनना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त देने से मना कर दिया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने साफ कहा कि भारतीय विमान तुर्की जाने के लिए पाकिस्तान के आसमान से होकर नहीं गुजरते हैं और भारत ने इसके लिए पाकिस्तान से किसी तरह की इजाज़त मांगी ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों तुर्की और सीरिया के लिए संकट के इस समय में भारत ने ये सोचा कि अगर पाकिस्तान के रास्ते जाएगा तो वहाँ पर रसद और मदद सामग्री जो है वो जल्दी पहुँचा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान अपनी नीच हरकत दिखाने से बाज नहीं आया। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे प्लेन यूरोप या पश्चिमी एशिया जाने के लिए गुजरात की तरफ से लंबा वाला रूट लेते हैं। इन खबरों के बीच दोस्तों एक चीज जान लेना काफी जरूरी है। भारत ने अपनी सेना के विमानों को कहीं भेजने के लिए कभी भी पाकिस्तानी एविएशन विभाग से अनुमति नहीं मांगी है। यहाँ तक कि साल 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने फिर से कब्जा किया था, तो भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारतीय सेना के विमानों ने ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। भारत की ओर से तुर्की को दी जाने वाली मानवीय मदद को लेकर तुर्की ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए धन्यवाद कहा है। भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुलेन ने कहा कि दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है। तुर्की में एक कहावत है कि जरूरत में काम आने वाले दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जो तुर्की का इतना अच्छा दोस्त होने का ढोंग करता है, उसकी पोल तुर्की ने भी जल्द ही खोल दी। दरअसल दोस्तों इस संकट के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों तुर्की जाने को तैयार पाकिस्तानी पीएम को
एर्दोआन ने साफ मुंह पर मना कर दिया, जिससे पाकिस्तानी पीएम की बेइज्जती हो गई है। तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगवानी से इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ आज तुर्की की यात्रा करने वाले थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि भूकंप के बाद राहत कार्यों को देखते हुए पीएम शहबाज शरीफ की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। तुर्की और सीरिया में दोस्तों अब तो 11,000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान मदद तो कर नहीं रहा, पर दूसरे देशों की मदद भी तुर्की पहुंचने से रोक रहा है। तुर्की के प्रति संवेदना दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली है। तुर्की में भूकंप के कारण तबाही मची हुई है। दुनिया भर के देश तुर्की को राहत सामग्री और बचाव टीमें भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस आपदा को अवसर में भुनाने की कोशिश की, जो उसी को उल्टा पड़ गया। दरअसल शहबाज शरीफ ने तुर्की के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अंकारा की यात्रा का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो देश इस समय इतने बड़े नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहा है, वहाँ वीआईपी दौरे पर संसाधनों को नहीं झोंकना चाहिए। ऐसे में तुर्की ने खुद ही पीएम शहबाज शरीफ की मेजबानी से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आज की तुर्की यात्रा स्थगित हो गई है। उन्होंने बताया कि तुर्की और सीरिया में जो भीषण भूकंप आया था, उसके बाद जारी राहत कार्यों को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्रा को स्थगित किया गया है। शहबाज शरीफ तुर्की के लिए रवाना होने ही वाले थे। उन्होंने 51 सदस्यीय बचाव दल भेजने के साथ एक राहत कोष भी स्थापित किया था, लेकिन पाकिस्तान खुद कंगाल है। ऐसे में वो तुर्की को कितनी आर्थिक मदद दे पाएगा, ये सवालों के घेरे में है। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध वैसे तो काफ़ी मजबूत हैं। दोनों देश रक्षा और व्यापार क्षेत्र में भी काफ़ी करीबी से काम कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को आंख मूंद कर समर्थन करते हैं। यही कारण है कि तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है। खुद एर्दोआन और वहां के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया है। ये वही तुर्की है जिसके इजराइल से बेहतरीन संबंध हैं, जबकि उसके फिलिस्तीन के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में दोस्तों भारत ने तुर्की की मदद करके एक मिसाल पेश की है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने भारत द्वारा तुर्की को दी जा रही मदद को रोककर अपनी धूर्त करतूत फिर से दिखा दी है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे पास आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। दरअसल आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी बाकी मर्चेंडाइज के लिंक्स दिए गए हैं। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर आप उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और ये प्रोडक्ट्स खरीद कर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।